हेलो, जय हिंद। वेलकम टू द ओली वेटलस। ये हमारी वन रूल की ग्रामर की मास्टर क्लास है, ठीक है। जिसका आज का हमारा चैप्टर है ना, वो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ से आपको किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे CDS हो गया, NDA हो गया, FCAT हो गया, CAPF, SSC बैंकिंग, या अदर तुम कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है उसमें बैठ रहे हो, तो यहाँ से 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ठीक है। तो हम लगभग इसमें 10 रूल करेंगे और 10 से 15 क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो देखो, एक रूल अगर जो तुम एक दिन में पढ़ लेते हो तो वो में भी तुम 10 दिन बाद भूल जाओ, ठीक है। पर प्रैक्टिस हम करते हैं, अगर जो एक रूल है उसके रिलेटेड हम 10 क्वेश्चन करते हैं तो मे भी वो चीज़ तुम 1 महीने 1 साल तक की याद रखोगे, ठीक है। तो हमारा एम ये नहीं रहेगा कि हमने कितना पढ़ा है, हमारा एम ये रहेगा कि हमने कितना रिवाइज़ किया है, कितना रिकॉल किया है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमने सब कुछ पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ पढ़ के जाता है, पर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। तो एग्ज़ाम क्लियर करना है भाई, तो हमको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। तो हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, मिनिमम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पहले अपने वन रूल से। तो पहला रूल है हम लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेगा। तो जैसे सबको पता होगा, बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट होगी, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा हर एक सेंटेंस में होगा, ठीक है। हर एक सेंटेंस में ऐसा ही होगा, ठीक। एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो जो सब्जेक्ट होगा वो या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, जैसे ही प्लेज। ही क्या है? सब्जेक्ट है। कैसा है? सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर है ना, तो वर्ब कैसे लेगा? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर, ठीक है। द अगर सिंगुलर है, वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर, ठीक। ये एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो, जो वर्ब होती है ना, उसमें तुम यस लगा दोगे तो वो सिंगुलर बन जाएगी, ठीक है। जो नाउन होते हैं ना, उनमें तुम यस लगा दो तो वो प्लूरल बन जाएंगे, तो प्लूरल बन जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल में समझो, कहाँ पे समझाऊँ मैं, चलो यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, जैसे लिखा हमने राइट, ठीक है। तो राइट लिखा, इसको हम लिख सकते हैं राइट्स। तो ये क्या होगा? हमारा प्लूरल। ये क्या है? सिंगुलर, ठीक है। क्या है हमारा? सिंगुलर। देखो, राइट जो है प्लूरल वर्ब है। राइट कैसी है? प्लूरल वर्ब, ठीक है। राइट प्लूरल वर्ब है, इसमें यस लगाया तो ये हो गई सिंगुलर वर्ब। अब देखो, कोई नाउन ले लो तुम। नाउन जैसे मैंने बुक ले लिया, ठीक है। बुक में तुम यस लगाओगे तो हो जाएगा बुक्स। देखो, बुक क्या है? सिंगुलर नाउन, ठीक है। बुक्स क्या है? प्लूरल। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि हम वर्ब में अगर जो यस लगाते हैं, ठीक है, वर्ब में हम यस लगाते हैं तो हमको सिंगुलर वर्ब मिलेगी, ठीक है। वर्ब में यस लगा दोगे तो सिंगुलर वर्ब मिलेगी। नाउन में अगर जो यस लगा दोगे तो प्लूरल नाउन मिलेगा, ठीक है। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा क्या लेगा अपने साथ? सिंगुलर वर्ब ना। दूसरा रूल है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जैसे हमने बताया कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, ठीक है। तो देखो, दे प्ले, दे क्या होता है? प्लूरल, ठीक है। तो सब्जेक्ट कैसी आएगी? प्लूरल, प्लूरल वर्ब। स्टूडेंट्स प्लूरल होता है, ठीक है। तो हमारी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे देखो, प्लूरल वर्ब, बॉयज़ लगाया ना। देखो, जैसे मैंने बताया कि बॉय होता है ना, ठीक है। तो ये क्या है? बॉय, नाउन, ठीक है। इसमें यस लगा दिया तो क्या हो गया? बॉयज़। तो नाउन में यस लगा रहे हो तो प्लूरल हो जा रहा है, पर यही चीज़ अगर जो तुम वर्ब में लगा दोगे यस तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वर्ब में यस लगाया तो क्या होगी? सिंगुलर वर्ब हो गई हमारी,
सिंगुलर होगी, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। नाउ आगे पढ़ते हैं आ नंबर और दा नंबर पे। देखो एक रूल होता है हमारा दा नंबर, एक रूल होता है आ नंबर वाला, ठीक है। आ नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ एक होता है दा नंबर, एक होता है आ नंबर ऑफ। तो जो दा नंबर ऑफ होता है उसमें हम लेते हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है। दा नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब, आ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, क्या लेंगे प्लूरल वर्ब। तो जहाँ पे भी हमको दिखेगा आ नंबर ऑफ वहाँ पे हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब, जहाँ पे लिखेगा द नंबर ऑफ वहाँ पे लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। तो इसमें था द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, सब में क्या लगाया सिंगुलर वर्ब, सब में क्या लगाया सिंगुलर वर्ब, सब में सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ऐसे अब ये वाला देखो आ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, आ नंबर ऑफ हम सब अपने साथ क्या लेगा प्लूरल वर्ब, आ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, आ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये सिंगुलर वर्ब नहीं लेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। आ नंबर सिंगुलर नहीं लेता है, ठीक है। याद कैसे रख सकते हो, देखो दा अकेला होता है ना, एक होता है, तो ए और एन हो सकता है ना, तो दो होते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो इन फ्यूचर में। बाकी इतना कुछ है नहीं याद। अगर जो तुम इतनी चीज़ें नहीं याद कर पा रहे हो तो भी हम प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे, ठीक है। पर ये नहीं कह रहा कि भाई याद करना ही करना है। एग्जाम्पल दे दिया, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, पर मैंने बता दिया। जैसे दा एक ही होता है, ए और एन दो होते हैं, इस वजह से तुम प्लूरल सोच सकते हो, उसको सिंगुलर सोच सकते हो। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही जगह एन लिख लो, ठीक है। फिर एक है हमारा रूल मैनी आ। मैनी आ के साथ में क्या लगता है सिंगुलर वर्ब। अगर जो तुमको मैनी आ दिखेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे मैनी आ स्टूडेंट हैज़ क्या होता है सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। फेल्ड इन द टेस्ट, मैनी आ सोल्जर इज़ ब्रेव, ठीक है। मैनी आ राइटर हैज़ फेस्ड रिजेक्शन, तो मैनी आ के साथ में क्या आ रहा है हैज़, ठीक है। मैनी आ हैव क्या होता है प्लूरल वर्ब होती है हमारे पास, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब आना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत, ये गलत, ये गलत, सारे गलत हो जाएंगे। वाले क्या होंगे सही होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है सिंगुलर वर्ब। ना हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल पे। देखो वन ऑफ, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो वन ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो अगर जो तुमको दिखता है वन ऑफ, यहाँ पे लिखा हो सिंगुलर नाउन, अगर जो मान लो सिंगुलर नाउन लिखा है, सिंगुलर नाउन, वर्ब क्या लिखी हो प्लूरल, ठीक है। तो दोनों जगह तुमको एरर मिल सकता है। वन ऑफ के बाद में वो सिंगुलर नाउन दे सकता है, या तो फिर वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन देगा और सिंगुलर वर्ब की जगह वो प्लूरल वर्ब दे देगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी गलत। हमारा रूल क्या होता है, जो वन ऑफ होता है ना उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक। जैसे वन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ क्या है हमारा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब क्या है इज़। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे प्लूरल नाउन और इज़ क्या है सिंगुलर नाउन। प्लेयर्स, जैसे वन ऑफ द प्लेयर्स इज़, प्लेयर्स क्या है प्लूरल नाउन, सिंगुलर क्या है ओ इज़ क्या है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। नाउ आइदर ऑफ वाला भी कॉन्सेप्ट वही सेम है। जैसे हमने वन ऑफ वाला पढ़ा है, सेम एज आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ के साथ में क्या होता है, तो नाइदर ऑफ के साथ में भी प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक है। वो जैसे ही हमने वन ऑफ वाला पढ़ा है ना, वैसे ही नाइदर ऑफ आइदर ऑफ दोनों होते हैं, ठीक है। नाइदर ऑफ आइदर ऑफ, तो नाइदर ऑफ में प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, उसमें भी था वन ऑफ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। ऐसे रिलेट करते रहेंगे ना तो यार तुमको याद भी हो जाएगा और साथ ही साथ कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस क्लास करनी है। देखो नाइदर ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ क्या है प्लूरल, ठीक है। और यहाँ पे इज़ क्या है हमारा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। नाइदर ऑफ द बॉयज़ इज़ अवेलेबल, नाइदर ऑफ द ऑप्शंस इज़ अवेलेबल, ठीक है। रूल नंबर 8 में हमारा है अलॉन्ग विद, एज वेल एज विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, ठीक है। अलॉन्ग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, जिसमें विद लग जाएगा ना, जिसमें भी विद लग जाएगा
तो जो वर्ब है ना वो फर्स्ट सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। जैसे इसमें देखो क्वेश्चन, राहुल अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स इज़ कमिंग, ठीक है। तो अलॉन्ग विद आया, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट है, ये सब्जेक्ट सेकंड है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है, तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है। दूसरा वाला द टीचर एज वेल एज, जैसे एज वेल एज द स्टूडेंट, तो ये S1 है, ये S2 है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है, इस वाले के अकॉर्डिंग, मतलब पहले वाले के अकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है। द कैप्टन टुगेदर विद हिज टीम, तो द कैप्टन जो है वो S1 है, S1 के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी हमारी, ठीक है। इस हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, ना कि प्लूरल वर्ब। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई, प्लूरल भी आ सकती है, पर डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट S1 हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। अगर सिंगुलर है S1 तो सिंगुलर वर्ब आएगी। हमारे वर्ब पे, उस पे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। वर्ब किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर। हम मूव करते हैं 9 रूल नंबर में। ये है ईच ऑफ, आइदर ऑफ था, वो नाइदर ऑफ हमने पढ़ा था ना, आइदर नाइदर और वन ऑफ, वैसे सेम है। ईच ऑफ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट इज़ गिवन अ लैपटॉप, ठीक है। ईच ऑफ इज़ क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब, हर जगह सेम, ठीक है। नाउ आगे मोर देन वन, ठीक है। अगर जो तुम पढ़ो इसको मोर देन वन, तो आपको या ये समझ में आएगा ना कि मोर देन वन से आगे क्या होना चाहिए, एक प्लूरल वर्ब होना चाहिए, तो प्लूरल नाउन होना चाहिए और सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। वर्ब का तो चलो समझ में आता है कि तुमको नहीं पता हो सकता है, पर मोर देन वन, एक से ज़्यादा क्या होगा, जब नाउन ज़्यादा होगा तभी तो तुम बताओगे एक से ज़्यादा, ठीक है। मोर देन वन, तो लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल लगा देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये आएगा ना, मोर देन वन की बात कर रहा है तो हो सकता है 2, 3, 4 की बात कर रहा हो, तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है, पर होता क्या है, मोर देन वन अगर जो दिखेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। मोर देन वन तो सिंगुलर वर्ब, मोर देन वन सिंगुलर वर्ब, मोर देन वन सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। मोर देन वन बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, लाइंग का मतलब होता है रखना, क्या होता है, रखना, ठीक है। नाउ ये हमारा लास्ट रूल था यहाँ। अब हम कुछ करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। हम 30 क्वेश्चंस करेंगे, 30 क्वेश्चंस करेंगे ना भाई, इन्हीं 10 रूल्स के ऊपर में, तो कुछ चीज़ें तुमको एकदम से रट जाएंगी भाई, ठीक है। ठीक, आ जाओ। पहला है ईच ऑफ। हमको पता है कि ईच ऑफ के साथ में जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है, और जो ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट कैसा आता है, प्लूरल, ठीक है। वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है, इज़, आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, पढ़ा था ना हमने, आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। तो आ नंबर में क्या था, आ नंबर के साथ में हम सिंगुलर वर्ब लगाते थे, प्लूरल लगाते थे, ठीक है। आ नंबर के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते थे, और द नंबर के साथ सिंगुलर। याद कैसे करवाया था भाई, द एक होता है और ए और एन 2 होते हैं, ठीक है। यहाँ से याद रख सकते हो। तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब कौन सी है हमारी, आर, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ इज, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। राहुल अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है। देखो यहाँ पे राहुल क्या है, S1 जो है मेरा वो क्या है, S1 है हमारा यहाँ पे सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, कौन सा है, इज। अगर जो यहाँ पे राहुल की जगह पे ऐसे लिखा होता हिज फ्रेंड, ठीक है, एज वेल एज राहुल, हिज फ्रेंड्स एज वेल एज राहुल, डैश लगा होता गोइंग टू
दिल्ली। गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। अगर जैसा होता तो यहाँ पे देखो क्या होता, हिज फ्रेंड उसका क्या हो जाता, S1 एज वेल एज था ना, एज वेल एज था, और ये राहुल क्या था, S2। तो हमारा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, S1 के। S1 क्या था, प्लूरल, तो हमारा वर्ब भी कैसा आता, ये क्या था, प्लूरल नाउन था ना, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसा आता हमारा, प्लूरल, ठीक है। इसमें क्या था, जो along with होता है, along with हो गया, along with हो गया, as well as हो गया, ठीक है, together with हो गया, ठीक है। इन सब के साथ में सब्जेक्ट 1 के हिसाब से वर्ब आएगी, ठीक है। अगर जो ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है, ठीक है। नाउ नाइदर ऑफ के बाद में क्या आता है, एक प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है। एवरीबडी रिस्पॉन्सिबल, एवरीबडी के साथ में ईच, एवरीबडी, देखो ईच एवरी, ईच एवरी, नाइदर नोबडी समबडी, ठीक है। ईच एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीबडी, somebody, anybody, ठीक है। इन सब के साथ में क्या आता है, वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा, कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब, क्या लेते हैं सब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ठीक है। मैथमेटिक्स के साथ में क्या आएगा, मैथमेटिक्स के साथ आएगा सिंगुलर वर्ब। मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का, ठीक है। सब्जेक्ट के नेम के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, लास्ट में यस लगा है ना, यस लगा है तो लोग काफ़ी प्लूरल लगा देते हैं, ठीक है, पर प्लूरल नहीं लगाना है क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का नाम है, और सब्जेक्ट के नेम के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया तुम्हारा, फिजिक्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, और तुम्हारा लिंग्विस्टिक्स हो गया, ठीक है। ये सारे तुम्हारे क्या है, सब्जेक्ट है ना, लास्ट में यस भी आ रहा है, तो लोग क्या सोचते हैं, यस लगा हुआ है ना तो प्लूरल होगा, पर ऐसा नहीं होता, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं ना, सब क्या है, सिंगुलर है, तो हम अपने साथ क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब भी लेंगे, ठीक है। पर ऐसा ही एक और होता है, वो भी समझा देते हैं। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे सीनरी हो गया, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, और फर्नीचर हो गया, और बताओ भाई, एडवाइस हो गया, सीनरी हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, और ये सारे वर्ड अपने साथ में यस नहीं लेते हैं, इनके साथ यस नहीं लगता, जैसे सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, तुम सोचो कि सीनरीज लिख देते हैं भाई, है ना, ऐसे तो ऐसे लिख दोगे गलत हो जाएगा। फर्नीचर में यस नहीं लगता भाई, फर्नीचर्स ऐसे नहीं होता, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, मतलब ये जो वर्ड लिखे हैं ये इसी फॉर्म में रहते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। कभी इनका प्लूरल अगर जो लिखा है, जैसे एडवाइस का एडवाइसेस लिखा है, तो वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट है वो, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। सही क्या होगा, सीनरी का सीनरी, एडवाइस का एडवाइस, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन रहेगा, फर्नीचर का फर्नीचर रहेगा, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है हमारे, ठीक। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखो एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर, ठीक है, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर इज़ प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा हमारा, इज़, सॉरी कौन सा वर्ब लगेगी, इज़, ठीक है। आइदर ऑफ द सिंगुलर वर्ब, आइदर ऑफ सिंगुलर वर्ब, ईच और एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ईच ऑफ सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए हमारे पास, सिंगुलर वर्ब कौन सी है, हैज़, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स। अब इसमें समझो, नाइदर नॉर, आइदर और, नाइदर
और यहाँ पे होगा S1, फिर लगा होगा नॉर, फिर लिखा होगा S2, तो आगे तुमको वर्ब देनी होगी। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो पास में होगा, S2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही नाइदर में, ऐसे आइदर होता है, ठीक है। आइदर के साथ में भी यही होगा सेम, आइदर और S2 होगा, ठीक है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो इसके पास में होगा, S2 के अकॉर्डिंग। तो S2 यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब होगी हमारी। प्लूरल वर्ब कौन सी है? आर, ठीक है। आर हमारी प्लूरल वर्ब। ना आगे मूव करते हैं। आइदर द टीचर और द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है हमारा? सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है, ठीक है। तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। देखो इसमें क्या होता है ना, जो ऑफ होता है वो हमारा होता है प्रीपोजिशन। ऑफ क्या होता है हमारा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में कुछ भी लिखा होता है ना, तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। इसमें सब्जेक्ट क्या है? द क्वालिटी ऑफ। द क्वालिटी ऑफ के साथ में क्या लगता है हमारा? क्या लगता है भाई? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। द क्वालिटी के साथ में लगेगा हमारा सिंगुलर वर्ब, ठीक। इतना समझ में आया। ऑफ प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो इसलिए वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? जो पहले होता है। मतलब इसको अगर जो तुम S2 मान रहे हो तो S1 के हिसाब से आएगा वर्ब, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? अ बुके ऑफ रोजेस। अब इसमें क्या होगा? लोग रोजेस देख के ना या तो आर वार टिक कर देंगे, आर वर हैव टिक कर देंगे, पर होता क्या है? ऑफ लगता है ना, तो ये हो जाता है हमारा सब्जेक्टिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, ओह सॉरी, ये होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऑफ क्या होता है? प्रीपोजिशन, ठीक है। ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब हमेशा जो है सब्जेक्टिव केस के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो वर्ब सब्जेक्टिव केस के हिसाब से आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? S1 क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? तो सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर नाउन है हमारा, ठीक है। तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। तो क्या हो जाएगा? इज। यहाँ पे कैप्टन एज वेल एज हिज टीममेट, ठीक है। तो ये S1 है, ये S2 है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? S1 के अकॉर्डिंग। क्या होगा? इज, ठीक है। एक चीज़ और, तुमको इसमें आसान लग रहा होगा क्योंकि आर, वर, हैव ये सारे प्लूरल हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्या है? सिंगुलर है। तो सोच रहे होगे कि सर ये तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो जा रहा है ना। तो भाई ये एग्ज़ाम में ऐसे नहीं आएगा। एग्ज़ाम में ना तुमसे एरर बेस्ड पूछ लेगा। जैसे लिखेगा द कैप्टन एज वेल एज हिज टीममेट्स आर एक्साइटेड, बना देगा तुम्हारे 3 और लिख देगा नो एरर, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा। तुम पढ़ोगे द कैप्टन एज वेल एज हिज टीममेट्स, आर लगा तो है, सही तो है। मतलब हिज टीममेट्स क्या होता है? प्लूरल होता है, तो मैं प्लूरल लगा देता हूँ। इस वजह से वहाँ पे एरर डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। पर कैप्टन के साथ ये जब एज वेल एज लगा होता है ना, तो S1 हमारा जो होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है। S1 क्या है हमारा? सिंगुलर, तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर, ठीक है। तो वर्ब क्या हो जाएगा हमारा? इज यहाँ पे, ठीक है। ऐसे एरर आएगा, ठीक है। बाकी इसमें एलिमिनेट करना आसान है, ठीक। एवरी बॉय क्या होगा? एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब, एकदम हलवा सा। द कमेटी डिवाइडेड इन देयर। अगर जो कमेटी, देखो कमेटी के 2 रूल हो सकते हैं। कमेटी के 2 रूल हो सकते हैं। एक तो वो डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए? डिवाइड। एक या तो यूनाइट हो जाए। अगर जो डिवाइड हो जाएगी तो प्लूरल वर्ब, अगर जो यूनाइट हो जाएगी तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो आर सही होगा। अगर यहाँ पे यूनाइट हो रही है तो सिंगुलर वर्ब सही होती है। आई नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ क्या बाद में कुछ भी लिखा हो तुमको उससे मतलब नहीं है। नाइदर ऑफ दिखा, सिंगुलर वर्ब लगानी है बस, ठीक है। 10 किलोमीटर्स, ठीक है। 10 किलोमीटर्स ये क्या होता है? एक लेंथ होती है ना, दूरी, 10 किलोमीटर्स। उसके साथ में हम हमेशा इज़ का सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पे इज़ होगा, ठीक है। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, 10 किलोमीटर्स, ठीक है।
तो ऐसा 10 किलोमीटर्स, इसके साथ में हम इस लगाएंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। पॉलिटिक्स, यहाँ पे बताओ, यस लगाया तो आर लगा दूँ क्या, हैव लगा दूँ क्या, वर लगा दूँ क्या? लिख के दे देगा भाई पॉलिटिक्स, और क्या लिख के देगा पता है? लिख के देगा पॉलिटिक्स हैव एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिख के देगा? पॉलिटिक्स हैव एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कुछ भी दे सकता है, पॉलिटिक्स आर इंटरेस्टिंग, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कुछ भी दे देगा। ठीक है, पर तुमको सोचना है कि भाई पॉलिटिक्स एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और हमने ऊपर पढ़ा है सब्जेक्ट्स के, जो सब्जेक्ट के नेम होते हैं ना, जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं उनके नेम होते हैं, वो कभी भी प्लूरल नहीं होते, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब्जेक्ट का नेम है तो क्या होगा हमारा, इज होगा, क्योंकि इज क्या है, सिंगुलर है। नाउ आगे न्यूज़, न्यूज़ कभी प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, यस देख के प्लूरल मत टिक कर देना, हमेशा सिंगुलर होता है न्यूज़। ठीक है, जैसे कैटल का कभी कैटल्स नहीं होता है। ठीक है, कैटल का कैटल्स नहीं होता, कैटल्स लिखोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैनी आ स्टूडेंट्स, मैनी आ के साथ में क्या लगता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, मैनी आ सिंगुलर वर्ब, मैनी आ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, मोर देन वन, मोर देन वन देख के सिंगुलर ही लगाना है। ठीक है, सिंगुलर लगाना है क्योंकि मोर देन वन देख के प्लूरल नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे मोर देन वन, तुम सोचोगे मोर देन वन, एक है, दो है, तीन है, चार है, कुछ भी हो सकता है, पर तुमको वर्ब क्या लगानी है, सिंगुलर। तुमको ये मतलब नहीं है, हिंदी में सेंस नहीं निकालना है कि मोर देन वन का मतलब होता है कि भाई एक से ज़्यादा लोग। ठीक है, हिंदी सेंस नहीं लगाना है यहाँ पे। ठीक, मोर देन वन सिंगुलर सब्जेक्ट। राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड्स। ठीक है, राहुल नॉट हिज फ्रेंड्स, क्या होगा, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, हमारा फर्स्ट के अकॉर्डिंग ना, तो क्या हो जाएगा, इज़। ठीक, नाउ आगे, नो सूनर देन द प्लेयर, नो सूनर देन द प्लेयर। ठीक है, नो सूनर का जो प्लेयर बनता है, नो सूनर, नो सूनर के साथ में आता है दैन और हार्डली, स्कार्सली, इसके साथ आता है वैन। ठीक है, ठीक, तो ये यहाँ पे क्या था, नो सूनर देन, तो उसके बाद में जो होता है सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, प्लूरल है ना, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, वर। द नंबर ऑफ लिखा है तो द नंबर ऑफ के बाद में क्या आता है, एस, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, आ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, प्लूरल कौन सी है, आर। ठीक है, एवरी वन, एवरी वन के साथ में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब कैसा है, एज। ठीक है, बताया है जैसे हमने एवरी वन। ठीक है, एवरी वन हो गया, एनी वन हो गया, समबडी हो गया, नोबडी हो गया। ठीक है, एनीबडी हो गया, ईच, आइदर, नाइदर, इन सब के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस खत्म, थैंक यू, थैंक यू भाई। मैक्सिमम, देखो भाई, मैक्सिमम रिवीजन करना है हमें। ठीक है, मैक्सिमम रिवीजन करना है भाई, मैक्सिमम रिवीजन करना है, और मिनिमम कंटेंट पढ़ना है भाई, मिनिमम कंटेंट पढ़ना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ करोगे उतना बेटर रहेगा एग्ज़ाम के लिए। देखो, कंटेंट पे डिपेंड नहीं करता है कि तुम कितना ज़्यादा पढ़ लिए हो, एग्ज़ाम में याद आना ज़रूरी रहता है और पढ़ना ज़रूरी नहीं है। पता चले कि मैं साला पूरा सब कुछ पढ़ के गया हूँ पर एग्ज़ाम में कुछ याद ही नहीं आया, एग्ज़ाम में वही याद आएगा जो मैं रिवाइज़ करके जाऊँगा बार 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 बार। हम रिलेट भी करते जाएंगे साथ साथ, अभी ये फर्स्ट क्लास थी तो इसमें रिलेट नहीं किया, आगे इन फ्यूचर में जब क्लासेस होंगी ना तो ये सारी चीज़ें भी हम रिलेट करते जाएंगे। अरे हैज़ के साथ, वो सॉरी, एवरीवन है, ईच, आइदर, नाइदर, इन सब के साथ में कौन सी वर्ब लगती है। ठीक है, तो जैसे हमने शेड्यूल की बात की थी, फर्स्ट संडे को कौन सा, वोकैब की क्लास, सेकंड संडे को वर्ल्ड अफेयर, थर्ड संडे को ज्योग्राफी की क्लास, फोर्थ संडे इंग्लिश वन रूल, सारी क्लासेस 7 बजे आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग के फॉर्म में। थैंक यू, जय हिंद। बताना भाई ये क्लास कैसी लगी, और कमेंट कर देना कि भाई स्लाइड्स कैसी थी, और मतलब नेक्स्ट क्लास कौन सी होनी चाहिए। हम तो वोकैब की क्लास करेंगे अगले संडे को, बाकी तुम लोग बताना कि और किस चीज़ पे भी क्लासेस कर सकते हैं, जैसे डिफेंस की क्लासेस भी चाहिए क्या,
और कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो तो उसको भी मेंशन कर देना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।